तो दोस्तों आज नवंबर की 7 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही खूबसूरत से विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। क्या इसकी देखभाल है, किस तरह से इसमें ज़्यादा फूल लेने चाहिए, क्या ये वैरायटी है, किस समय पर लगाना सही रहता है और किस चीज़ से लगाया जाता है, ये सब आज की वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले वैसे तो सभी ने पहचान लिया होगा, जो पुराने प्लांट्स लगाते आ रहे हैं, पुराने गार्डनर हैं, उन्होंने पहचान लिया होगा ये डालिया फ्लावर प्लांट है। तो डालिया एक कह सकता हूँ कि विंटर का सबसे बड़ा फूल देने वाला पौधा है, ऐसा पौधा जिसके फ्लावर का साइज़ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे बड़ा साइज़ रहता है। देखिए बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स रहते हैं। देखिए मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा, ये अभी कह सकता हूँ कि मीडियम साइज़ है, इससे बड़े बड़े इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं वो फ्लावरिंग करती हैं। जहाँ इस पौधे में बड़े बड़े फूल आते हैं, देखिए अभी तो खैर इसको कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था, अभी इसमें 2 फ्लावर्स इस तरह से खिले हैं। तो ये वाइट कलर का है, यहाँ पर येलो रेड एक कॉम्बिनेशन में जो फ्लावर है वो खिलकर निकलेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल रहता है। दूसरा इसमें एक ड्वार्फ वैरायटी रहती है, जिसको हाइब्रिड कह लीजिए, ड्वार्फ कह लीजिए, कॉम्पैक्ट कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। छोटी वैरायटी रहती है, उसमें फ्लावर का साइज़ छोटा रहता है, पत्तियों का साइज़ छोटा रहता है। इसमें जो लीफ का साइज़ है देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा निकल कर आता है। तो ये जो पौधे रहते हैं एक तरह से बल्ब कह लीजिए या ट्यूबर्स कह लीजिए, उससे ग्रो किया जाता है। वैसे बल्ब रहते हैं इस पौधे में, बेस में इसकी रहते हैं बल्ब्स, तो उससे ग्रो किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैंने जो गमले का साइज़ लिया है, ये एक ब्लैक कलर में जो नर्सरी का पॉट रहता है, कुछ उस तरह का गमला है। तो मेरे पास पुराना गमला एक पड़ा था, उसी के अंदर मैंने 2 प्लांट्स को ग्रो किया है। आप सिंगल में सिंगल प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल में थोड़ा सा जो प्लांट है वो घना दिखाई देता है। तो 2 प्लांट्स लगाए हैं एक साथ। ये 12 इंच का नर्सरी का जो पॉट रहता है उस तरह का पॉट है, विड्थ इसकी अच्छी खासी विड्थ है, तो इस वजह से 2 प्लांट लगाए गए हैं। सिंगल में सिंगल अगर छोटे गमले रहें 8 इंच के, तो एक पौधा एक गमले में लगाइएगा। जहाँ ये खूबसूरत से बड़े बड़े फूल देता है, वहीं इस पर कुछ डिसीज़ जो है वो भी अटैक करती हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ फंगस भी अटैक करता है। तो वो क्या चीज़ रहती है वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा आपको वाइट कलर का जो स्पॉट है वो दिखाई देगा। तो ये शुरुआत कह सकता हूँ कि ये शुरुआत बहुत जल्द इन प्लांट्स में दिखाई देती है। तो आपके पौधे में भी ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। जैसे ही दिखाई दे उसको तुरंत से रिमूव करना ज़रूरी रहता है। तो क्या चीज़ है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी मिस होगा तो आपको मुश्किल लगेगा। बात करूं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर की साइड में एक फ्लावर आ रहा है और नीचे बहुत सी कलियाँ। तो सबसे पहले बात रहती है फ्लावर का साइज़ कैसे बढ़ा लिया जाए। अगर देखिए मैं सारी की सारी कलियाँ ग्रो होने दूंगा, सारी कलियों को बड़ा बड़ा निकलने दूंगा, यहाँ पर बहुत सारी कलियाँ, तो नेचुरल है जिस जो बर्ड है, जो कली है, उसको एनर्जी ज़्यादा मिल पाएगी जो पहले से चल रही है, तो उसका जो साइज़ है बड़ा रहेगा। अगर आप फूल का साइज़ बड़ा चाहते हैं, फूल को लंबे समय तक जो है वो प्लांट पर होल्ड किया हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको साइड में जो पत्तियां या जो कलियां नई निकल कर आ रही हैं उनको कुछ एक को जो है वो रिमूव करना होगा। इससे जो पहले वाली कली है वो बड़े साइज़ में खिलेगी। नहीं तो अगर मैं सभी को चलने दूंगा तो इनमें से कुछ जो कलियों का साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, कुछ मीडियम साइज़ में आएंगी और हो सकता है एक आध बीच में और भी बड़े साइज़ में आए, क्योंकि प्लांट इतनी एनर्जी जो है वो मिट्टी में से नहीं ले पाएगा। मॉइस्चर और मिट्टी की बात करूं, जब मिट्टी की बात चली है तो मिट्टी इनको वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स रिच, क्योंकि देखिए बहुत सारी कलियां बनती हैं, बहुत से फूल निकल कर आते हैं, फूल का साइज़ भी बड़ा रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स होने भी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उतना बढ़िया से पौधा ग्रो करेगा। इसलिए जब मैंने यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल किया, इसके अंदर थोड़ी सी कह लीजिए मिट्टी है, नॉर्मल जो खेत की मिट्टी रहती है वो चीज़ है, थोड़ी सी सैंड है, लगभग 40% के करीब जो है वो कंपोस्ट है। तो इस तरह से जो वेल ड्रेन्ड भी रहे, और दूसरा इसको मॉइस्चर पसंद रहता है, मॉइस्चर होल्डिंग जो सॉइल है वो रहनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं, मॉइस्चर को भी होल्ड करे, मिट्टी वेल ड्रेन्ड भी रहे, दोनों चीज़ें इसको चाहिए होती हैं। तीसरी चीज़ है खुली धूप या फुल सन। इन पौधों को पूरी धूप पसंद है, आप इनको धूप में प्लेस कीजिएगा तो फ्लावर अच्छे आएंगे। अगर सनलाइट की डेफिशिएंसी रहेगी तो फ्लावर का जो है वो अच्छे से नहीं निकल कर आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन पौधों को सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि फ्लावर का साइज़ बड़ा रहता है, हाइट पर फ्लावर आता है। देखिए लंबाई जाती है स्टेम की, अगर स्टेम वीक रहती है तो थोड़ी सी किसी स्टिक की सपोर्ट देना ज़रूरी रहता है। नहीं तो कई बार इसके जो फ्लावर का जो कह लीजिए वेट इतना रहता है कि अपने वेट से कई बार ये जो फ्लावर है ये झुक जाता
जाता है एक तरफ और जो स्टेम है वो ब्रेक हो जाती है। तो हालांकि ब्रेक हुई स्टेम आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स भी चल जाती हैं, आप लगाएंगे कटिंग्स तो काफ़ी चांस रहते हैं कटिंग्स भी ग्रो कर जाती हैं। लेकिन फिर भी अच्छा रहता है कि आप गमले में थोड़ा सा स्टिक का सपोर्ट दीजिए, जैसे जैसे पौधा मैच्योर हो, जैसे बड़ा हो। प्राइस की बात करूँ नर्सरी पर मिनिमम कह सकता हूँ 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 100-150 रुपीज़ तक इसके जो पौधे आपको मिल सकते हैं। बल्ब आप लगाना चाहें तो मानसून के बाद का समय, जो अक्टूबर की स्टार्टिंग का समय जो है वो परफेक्ट रहता है बल्ब लगाने के लिए। वैसे अगर छोटे पौधे नर्सरी से मिल जाएं आप उसको लाकर भी लगा सकते हैं, नवंबर में अभी भी लगा लीजिए और मार्च तक ये पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं, मार्च अप्रैल तक। उसके बाद इनके जो बल्ब्स हैं उनको सेव किया जाता है। एडिशनल फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इन पौधों को देखिए, जब मिट्टी में कंपोस्ट डाल दी उसके अलावा दो चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि फ्लावर ज़्यादा आते हैं और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा रहता है, मल्टीपल ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो थोड़ा सा अच्छा फॉस्फोरस, थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट इन पौधों को ज़रूर से चाहिए होता है। साथ में पोटेशियम भी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर सीविड लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सागरिका के नाम से आपको मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही कामयाब रहेगा इन पौधों पर। और स्प्रे के तौर पर भी आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से काम करता है। और कह सकता हूँ फॉस्फोरस पोटेशियम के लिए इन पौधों को या तो आप जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो मैन्योर मिल जाती है प्रॉम के नाम से। तो ऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र है प्रॉम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम का जो रिज़ल्ट है इन पौधों में बहुत ही बढ़िया रहता है। तो प्रॉम भी ईज़िली जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको सीड शॉप से मिल जाएगी। और साथ में कुछ बनाना पील लिक्विड इन पौधों को हर महीने में एक बार थोड़ा थोड़ा जो है वो फीड करते रहिएगा। ये पौधे बहुत ही गजब की ग्रोथ करेंगे, अच्छे से फूल देंगे। रही बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इन पौधों में एक चीज़ अटैक करती है, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, वाइट कलर के जो स्पॉट हैं वो प्लांट पर बनने लगते हैं। इसका रीज़न रहता है पाउडरी मिल्ड्यू। इन पौधों में बहुत ज़्यादा अटैक करता है, एक तरह से फंगस रहता है पाउडरी मिल्ड्यू। और इन पौधों की पत्तियों की बैक साइड में भी हमेशा नज़र रखिएगा, इन पर बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकता हूँ कि माइट्स का अटैक होता है, रेड माइट्स का। तो रेड माइट्स, पाउडरी मिल्ड्यू, और एक चीज़ और इसमें जो अटैक करती है वो तीसरी चीज़ है लीफ माइनर। इन पौधों में लीफ माइनर बहुत अटैक करता है। लीफ माइनर क्या है? लीफ माइनर देखिए, पौधों की पत्तियों पर आपको लाइंस दिखाई देती हैं, बहुत बार आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं उसमें भी दिखाई देती है। तो लीफ माइनर का भी बहुत अटैक रहता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, क्या करना है आपको। नंबर एक चीज़ फंगीसाइड, 1 ग्राम फंगीसाइड लीजिएगा। नंबर 2 एक अच्छा माइटीसाइड, मैं बहुत बार आपको साथ शेयर भी करता हूँ, मैं ओमाइट का इस्तेमाल करता हूँ, 1 ml अच्छा कोई माइटीसाइड। और 1 ही ml कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड, आप चाहें तो इमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी अच्छा जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कीजिएगा। तीनों को अच्छे से 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके शाम के समय पौधे पर अच्छे से छिड़काव कर दीजिएगा। तो पौधे आपके ये जो हैं ये स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये थी इस डेलिया फ्लावर प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।